सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लेंगे। धनवान, सफल, कामयाब व्यक्ति को यीशु ने मूर्ख क्यों कहा? यीशु ने मूर्ख क्यों कहा? किसे किसे कहा? धनवान जो है, सफल व्यक्ति जो है, कामयाब व्यक्ति जो है। हाँ, अच्छा, इस तरह का व्यक्तित्व को, इस तरीके का पर्सनालिटी जिसके पास हो, जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसका पद सम्मान बड़ा हो, ठीक है ना, जिसका नाम हो ज्यादा, कामयाब व्यक्ति को है, तो संसार उसको किस तरीके से नाम देगा? संजय, किस तरीके से संसार उसको इंडिकेट करेगा? उसके बाद ज्यादा पैसा बोला जाता है, जो अपने बिजनेस में जो आगे बढ़ा है, कामयाब इंसान के अपने जीवन में वो कामयाब हुआ है। मसीह लोगों को बोले बहुत आशीषित लोग हैं, हालेलुया हालेलुया। लेकिन फिर यीशु ने उसे मूर्ख क्यों कहा? एक धनवान व्यक्ति, एक कामयाब व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति को संसार इज्जत देता है। हालेलुया। ये सवाल है कि नहीं है? यस। एक कामयाब व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति को दुनिया क्या कहती है? उसे बहुत वाहवाही करेगा, उसका नाम लेगा। हालेलुया। उसके पास 10 लोग आगे पीछे घूमेंगे, उसके लोग बात मानेंगे, उसके लोग मिलने के लिए तरसेंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु ने इस व्यक्ति को मूर्ख कहा। हालेलुया। और जब हम लोग वचन में जाएंगे, प्रभु के प्रिय जन, हमारा जो मूल जो एसेंस है, मूल जो बातें इस मैसेज में, इस बातों को हम लोग समझेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को धनवान बनाना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को कामयाब बनाना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को सफल बनाना चाहता है। लेकिन वो कामयाब, वो सफलता, वो सफल धनवान में कुछ अंतर है। हालेलुया हालेलुया। और इसमें हम समझेंगे प्रभु के प्रिय जन, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 से 21 वचन पहले हम लोग देखेंगे। करते जाइए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हालेलुया। हाँ। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। मैं अपनी उपज इत्यादि को, इस वचन को अच्छा से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हालेलुया। इस वचन के ऊपर परमेश्वर कुछ बातों को आपको बताना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं 16 को फिर से उसको पढ़ना। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। पढ़ते जाइए, किस तक पढ़िए? उसको 20 तक। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। हालेलुया। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। 20। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, वह किसका होगा? हालेलुया। ऐसे ही वह मनुष्य भी है। ऐसे वे मनुष्य भी है। इस दृष्टांत के द्वारा हमें परमेश्वर बता रहा है
जो अपने लिए जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा अंतर कि आपके पास कितनो धन है, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप धनवान नहीं है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने अपनी बातों को, उस धनी व्यक्ति ने अपने विचार को, अपने मन को, बातों को अपने मन से कह रहा है कि मैं इस तरीके से करूंगा, उस तरीके से करूंगा। हालेलुया। इस तस्वीर को देख के लग रहा है कि व्यक्ति बहुत चैन से है, बहुत सुखी है, बहुत मतलब आनंद से अपने जीवन को जीने का आनंद उठा रहा है कि नहीं? हालेलुया। इस तरीके के लाइफ को अधिकतर लोग इस जनरेशन में, इस जगत में लोग चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं। हालेलुया। आज धनवान व्यक्तियों का ही बोलबाला है संसार में। आज जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास सब कुछ है। क्या धनवान जिसके पास धन ज्यादा है, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने नजर में इस संसार में तो धनवान हो, लेकिन परमेश्वर के नजर में तुम धनवान नहीं हो। हालेलुया। हमारा हृदय और हमारा मन प्रभु के प्रियजन कुछ बातों के लिए क्लियर कट होना चाहिए। मैंने एक बात को कहा कि परमेश्वर हमें सफल भी करना चाहता है, परमेश्वर हमें कामयाब भी करना चाहता है, परमेश्वर हमें धनवान भी बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन धन और धन की अभिलाषा, ये दोनों में अंतर है। हालेलुया। मूर्ख यीशु ने, परमेश्वर ने उसे मूर्ख क्यों कहा? इस बातों को पहला उसका 20 वचन को 21 तक पढ़ी थी उसको। हाँ, 21 तक पढ़े। 20 को पढ़ना। वो व्यक्ति क्या कह रहा है देखिए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। जिस चीज के लिए हम ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिस चीज को हम ज्यादा परमेश्वर से महत्व दे रहे हैं, जिस चीज को हम ज्यादा कीमती समझ रहे हैं प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर उस व्यक्ति को कह रहा है कि इसी दिन तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्योंकि व्यक्ति अपने मन को खुश करने के लिए, शरीर को खुश करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका प्राण उसके वश में नहीं है कि नहीं? आज उसका प्राण उसके वश में नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति अच्छा लग्जरी गाड़ी में बैठ सकता है, लग्जरी बिस्तर को ले सकता है, उसके आगे पीछे नौकर, घर द्वार सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति संसार में तो धन से धनवान है, लेकिन मेरे नजर में वो बहुत ही गरीब है। क्योंकि अपने जीवन काल में सिर्फ उसने अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए ही जीवन जिया। उसे ये मालूम होना चाहिए कि जो प्राण हमारे और आपके अंदर बसता है प्रभु के प्रियजन, वो कुछ सालों के लिए है। इसके बाद हमें सोचना है कि मेरा रियल लाइफ शुरू होगा, वो अनंत जीवन शुरू होगा, वो अनंत मृत्यु शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य इस धोखे में, संसार में शैतान ने उसे धोखे में रखा है। वो सोचता है कि यहीं पर सब कुछ है। क्या इसी धोखे में हम भी है? क्या हम धोखे में है क्या कि संसार में रह के जितना सुख, जितना कामयाबी, जितना वाहवाही लोगों का हम लोग सुनना चाहते हैं इतना सुन ले, बाकी मरने के बाद कौन देखा है? ये कहावत चलता है। हालेलुया। मरने के बाद कौन जानता है कहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन ये मूर्खता आप और हम ना करें, क्योंकि हम जिस प्राण के लिए परमेश्वर बोलता है आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हालेलुया। क्या वो व्यक्ति जितना धनवान है अपने प्राण को बचा सकता है, अपने जीवन को बचा सकता है, अपने शरीर को सुख देने के लिए, अपने मन को सुख देने के लिए वे व्यक्ति तरह तरह का विचार और प्लानिंग कर रहा है। देखिए, हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति नहीं जानता है कि जो जीवन और मृत्यु जिसके हाथ में है, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उसे इस बात का मालूम नहीं है कि उसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा कामयाब व्यक्ति है, ज्यादा सफल व्यक्ति। देखिए इन बातों को पर ध्यान नहीं देते हैं। जो परमेश्वर के उन बातों को, मूल बातों को पर ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर से कह रहा है तुम मूर्ख हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम मूर्ख हो जो अपने जीवन काल में तुम सत्य को जानना नहीं चाहे। तुमने उस सच्चाई से अपने आंखों को, अपने मन को चुराया है। हालेलुया, 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 लेकिन प्रभु के प्रियजन हम ऐसा ना हो। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में लोग हमें संसार की चीजें दिखा रहे हैं। हालेलुया, कि ये चीज हमारे पास होगा, वो चीज हमारे पास होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो हमारे पास कितना अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति ने कहा कि आप, एक व्यक्ति, एक पास्टर एक विश्वासी के घर में गया और वो विश्वासी बोला कि क्या कारण है पास्टर जी, कि बताइए कितना दिन से परमेश्वर मुझे आशीष नहीं कर रहा। उस पास्टर ने कहा कि आप आशीष का मतलब क्या समझते हैं, पहले ये समझाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष का मतलब क्या है आपके नजर में, आपके सोच और समझ में क्या है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति नहीं हूं। बोला देखिए मेरा पड़ोसी वाला मेरा से पीछे आया चर्च में, उसके पास गाड़ी है, उसके पास अच्छा घर है, उसके पास बिजनेस है, उसके पास हो गया, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों का नजर हमें ज्यादातर इन चीजों में लगाते हैं। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तेरा प्राण इन चीजों में अगर लगा हुआ है, एक दिन मैं उसे ले लूंगा। आज हम सभी को जानते हैं कि हमारा प्राण जितना एक सीमित समय के लिए, वो हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहेगा। हालेलुया, जिस दिन रहा इस शरीर का भी कोई मोल नहीं रहेगा। फिर हमारे अंदर वो सोच और वो विचारे, वो इतना सारा टेंशन की बातें चलता रहता। हालेलुया, हालेलुया। हम बचाना चाहते हैं, हम लोग उस चीज को रखना चाहते हैं, हम लोग उस चीज को करता है। आप अगर इसका सही उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसे आप सिर्फ बटोर रहे हैं कि आने वाला भविष्य आपको वो सुधार देगा, तो प्रभु के प्रियजन एक बात को याद रखिएगा, मनुष्य की कल्पनाएं व्यर्थ है, वो होगा वही जो यहोवा परमेश्वर चाहता है। आमीन। यही वचन कहता है। हालेलुया। हम लोग चाहे जितना भी प्लानिंग कर ले, जो भी कर ले, लेकिन जो परमेश्वर की योजना है वही आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब कोई लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले रिजर्वेशन कराते हैं। हालेलुया। आपका अपना बोगी होता है, अपना बर्थ होता है, उसमें जाके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस बर्थ में बैठने के, उस सीट में बैठने के बाद उसे आप अपना कहते हैं, मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा है। उसमें आप किसी को जल्दी जगह नहीं। देना नहीं चाहते, आप उसे कहते हैं वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो आपका वही समय तक है जहां तक आपका स्टेशन है, उसके बाद वो आपका नहीं है। जब आपका स्टेशन आ गया, आपका वो अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, उसी तरह से मेरा और आपका जीवन है। जिस चीज को आज हम कह रहे हैं वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वह समय आएगा जब वो चीज को किसी और लोग उपयोग करेगा, वो आपका एक्चुअली में है ही नहीं। वो आपका एक्चुअली में है ही नहीं। स्टेशन आएगा, एक दिन आपका भी विदाई हो जाएगा, आपका पीछे वाला जो है उसका लाइन अप करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जो हम स्टेशन में उतरने वाले हैं, सही जगह में उतरे। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा के हम गलत जगह में उतर जाए, फिर देखा ये ट्रेन छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को हड़बड़ी है कि हम इस चीज को पाले, इस चीज को कर ले, इस चीज को परमेश्वर मुझे दे दे। लेकिन प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर इस बात को नहीं चाहता कि उस सफर में, जो जिंदगी के सफर में, जब आपका डेस्टिनी आए, जब आपका वो मंजिल आ जाए, तब उसमें आप चूक जाए। आप ऐसा नींद में, कोई को देखते हैं ना, नींद में सीट में रहता, हालेलुया, स्टेशन आया, सो के आगे निकल गया। होता है कि नहीं होता? होता है।
एक बार मैं भी आ रहा था, रांची से धनबाद उतरना था, सो गए हम और दो लड़का नजर आया आसनसोल में उतर रहे बोले कहाँ पहुंच गए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम आत्मिक रूप से अगर सोए हुए हैं तो आप अपने मंजिल से आप अटक जाइएगा। होगा कि नहीं होगा? आपको लग रहा है कि मुझे है, मैं तो सही जगह पे उतरेगा, नजर आएगा आप नींद में है, ट्रेन लेके आपको आगे बढ़ गए। हालेलुया। यही चाहते ही आपको नहीं पता चलेगा परमेश्वर ने मुझे इस धरती में चुना किस लिए, मुझे अलग किस लिए किया गया है, मुझे बुलाया किस लिए है। ये बातों से आपसे ताल्लुक नहीं रहेगा। आप उन बातों के ऊपर ध्यान देंगे, मेरा बेटा बेटी क्या होगा, उसका करियर कैसे बनेगा, वो नौकरी क्या करेगा, वो सारा चीजों, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा गाड़ी कैसे आएगा, मेरा बिजनेस कैसे फैलेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है पहले मेरी धार्मिकता राज की खोज कर, ये सारे वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग इसलिए मैं इस प्रचार को कर, हम लोगों के प्रिय जान, तो हम अपना ये वाली बात परमेश्वर हमें ना बोलेगा तुम मूर्ख है। हम सब कुछ जानते हुए हम मूर्खता वाला काम ना करें, हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार काम करें जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। हालेलुया। वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो समय रहते अपने समझ को लाए। समय बीतने के बाद अगर समझ आता है वो मूर्ख कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, सुलेमान को जीवन को हम सभी कोई देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ये सुलेमान के बारे में अगर आप बाइबल पढ़े होंगे तो सुलेमान उस समय का सबसे क्या था? धनी व्यक्ति था कि नहीं था? सब बोलिएगा बाइबल पढ़ने वाले, सब धनी व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, उसका जैसा सफल कोई नहीं था, वो कामयाब व्यक्ति था। लेकिन वही व्यक्ति सपोदेशक में बोलता है सब व्यर्थ है। सब जाके बोलते जा रहा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। पूरा मजा ले लिया, बोलता व्यर्थ है। हालेलुया। पूरा धन इसके पास था, पूरा रानी उसके पास थी, संख्या में गिनेगा तो नहीं गिने जाएगा। हालेलुया। उसके पास दूर देश के राजा महाराजा आते थे उसके बुद्धि की बातों को जानने के लिए, उसकी समझ की बातों को जानने के लिए। लेकिन वे व्यक्ति को जब सच्चाई मालूम चला कि जो जीवन भर जिस चीज को मैंने पाया है परमेश्वर से, उसे मैंने सही इस्तेमाल में नहीं लाया और मेरा प्राण है ही क्या। हालेलुया। हालेलुया। और वो सपोदेशक में एक सलाह देख के जाता है, सब व्यर्थ है। हालेलुया। लास्ट में उसने एक बात को कहा, उस वचन को मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन आप पढ़ लीजिए उसी सपोदेशक में कि तो अपने परमेश्वर से, 12 चैप्टर है ना उसका, कहाँ? 12 का 13 से क्या है? सब कुछ सुना गया अंत। हाँ ये ला पढ़िएगा, देखिए ध्यान से, कितना वचन है? 12 का 13। 12 का 13 वचन बोले, जो व्यक्ति को धनवान था, जो सफल था, जो कामयाब व्यक्ति था, वो शपथ देशक में लिखता है कि सब व्यर्थ है, और लास्ट में कंक्लूजन में एक बात को देके जा रहा है। पढ़ा कस के, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, तू अपने परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर? तू अपने परमेश्वर का भय मान। हाँ, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या चाहे वो भली हो
या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके सामने कुछ भी नहीं पर्दा रहेगा। हालेलुया, चाहे वो भली है चाहे बुरी है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो मूर्खता का काम ना करे, खासकर मसीहों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं प्रभु के प्रिय, ये वाला सोच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप चुने हुए लोग हैं, अगर आप बुलाए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर में भजन संगीता जो कहता है, दाऊद कहता है कि मैंने धर्मी के वंश को कभी भी भीख मांगते नहीं देखा है। आपका घराना, आपका वंश कभी भी कमजोर नहीं नजर आएगा। अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं, उससे पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे आत्मा से अगर आप प्रेम कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, आपका आने वाला पीढ़ी परमेश्वर उसे सिर बनाएगा। आमीन। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय मानना। कौन बोल रहा है? सपोदेशक जो बोला सब कुछ व्यर्थ है। आप सब सुलेमान से ज्यादा धनवान नहीं हो सकते हैं। बाइबल कहते हैं उसके जैसा कोई बुद्धिमान और धनवान ना था और ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति लास्ट में सोच कर बात बोल रहा है कि ये बातें जरूरी नहीं है, सब व्यर्थ है। हालेलुया। एक दिन हमारा प्राण ले लिया जाएगा। अंत की बात है, जितना जीवन काल हमारा बचा हुआ है उसमें परमेश्वर का भय माने, अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के नजदीक ले जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ताकि जो परमेश्वर भले और बुरे का जो न्याय करेगा उसमें मेरा परमेश्वर मुझे अच्छा न्याय देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। दिमाग थोड़ा सा खुल रहा है ना? हालेलुया। एक बात को देखिएगा, परमेश्वर कितना अच्छी बात को, एक सटीक बात को बताता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है तू कल की चिंता मत कर, आज की रोटी के बारे में तू सोच, जो परमेश्वर ने तुझे दिया है उसी के लिए धन्यवाद देते रहे। जब आज तुझे परमेश्वर दे रहा है तो कल का वो इंतजाम करके खुद आएगा। कल का दिन अगर मैं जीवित रहा, अगर मैं भला चंगा में परमेश्वर के चरणों में आता हूं, तो कल के दिन के लिए परमेश्वर पूरा प्रबंध करके आपको जीवन देगा। आमीन। हालेलुया। इजरायलियों को बोला गया मन्ना एक दिन के लिए बटोरना। हालेलुया। मन्ना एक दिन के लिए बटोरना, दूसरे दिन के लिए नहीं तो उसमें क्या लगेगा? कीड़ा लग जाएगी। हालेलुया। आज हमारे जो चावल या और जो भी अनाज रहते, कीड़ा क्या लगता है बताइए? कीड़ा क्यों लग जाता है उसमें बताइए? अगर ज्यादा है, हम बोल रहे हैं ज्यादा होने के कारण। हालेलुया। सभी को विश्वास करते हैं ज्यादा अगर आपके पास है, कीड़ा इसलिए लगता है क्या कि अगर आपके पास ज्यादा है वो गरीबों में बांटिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर नहीं रखिएगा अपने बारे में, मेरा पास इतना चावल है, मेरे पास इतना गेहूं है, उसमें कीड़ा लग के खराब हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा है, उसे गरीब में बांटने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। आप उसे इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने यह नियम नहीं दिया है। बड़ा बड़ा भंडार में उसे जमा करने के लिए नहीं, आप उसे रखिएगा, कीड़ा अपरूप ही लगेगा। उसे निकाल के अगर आपके पास जितना जरूरत है उसे रखिए और बाकी आप परमेश्वर के लिए सेवा में लगाइए। हालेलुया। लेकिन आज गरीबों का भी अन्न माना जा रहा है फ्रिज रख के, फ्रिज में रख के 10 दिन तक एक ही खाना को खाएंगे, एक ही खाना को फ्रिज में रखेंगे और खाते जाएंगे। वही बासी खाना फिर से घुसाओ, फिर से खाओ, फिर से खाओ। हमको बोलते हैं पास्टर अब बासी खाना क्यों नहीं खाता? अब नहीं खाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मन्ना इजरायलियों को प्रतिदिन ताजा मन्ना दे रहा था। हालेलुया। तो शुद्ध भोजन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, फ्रिज आने के बाद गरीबों का भोजन चला गया, फ्रिज को भेज दिया। अब वो खाना अगर बच जाए, ज्यादा हो जाए, तो पहले का नियम था कि कोई आता था भिखारी देके। आजकल भिखारी भी आपके घर में कम आने लगे, क्योंकि जान रहा है कि हमसे ज्यादा है।
अभी जो हम लोग को मिलता था चावल दाल, पहले आपको याद है हम लोग कैसे बचपन में जब हम लोग जानते थे कि हर सप्ताह हर दिन में कोई ना कोई आता था मांगने के लिए, और जिसके पास होता था उसे उठा के चावल दे दिया जाता था। आजकल प्रभु के पीछे आपके पास जो खाना बचता है उसे आप फ्रिज में रख देते हैं, बासी खाना खा के बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते बोलते हैं बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर बढ़ गया, ये सारा चीज हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगर ज्यादा है, आपके जरूरत से ज्यादा है, आप उसे जिसके पास नहीं है उसके पास ले जाइए। लेकिन मनुष्य अपने आप में वो बातें जो स्वभाव जो दिखाता है वो बड़ा अजीब वाला बात हो गया है। वो आज के दिन में लेने में जितना मन लगाता है, देने में उतना ही मन उसका छोटा हो जाता है। आप अपने अलमारी खोलिए, कितना सारा पुराना कपड़ा होगा, नहीं पहनेंगे लेकिन सजा के रखेंगे। क्यों आपको ज्यादा दिया है, जिसके पास नहीं उसको कम क्यों मिला? कोई गरीब को आप नहीं दीजिएगा, लेकिन अपने सगे संबंधियों में बांटिएगा ज्यादा, जिसके पास ऑलरेडी है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या बोलेगा? मूर्ख है, समय रहते हो, वो बुद्धिमान नहीं है। वो व्यक्ति सेवकाई जो परमेश्वर ने तुझे ज्यादा दिया है इसलिए कि तू दूसरे की सेवा कर सके, लेकिन उसे मैं बचा के रखूंगा अपने पास। नहीं कुछ काम आया तो गेंदरा सी देंगे, कहीं ना बोलते हैं। उससे कोई काम नहीं आएगा तो पोछा लगा देंगे, है ना। पापा का गंजी वो रिजेक्ट हो गया, कलर छोड़ दिया है, सारा चीज छोड़ दिया, तब उसको क्या काम आएगा? पोछा लगा देंगे। देखिए इंडियन लोगों का मेंटलिटी कितना इस चीज में जाता है, बचत करने में, बचाओ बचाओ बचाओ। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बिना बिस्तर के सो रहे हैं? आप वही बना के किसी गरीब को दे दीजिए झोपड़ी में। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 नहीं इसमें लिखे हम, लेकिन अभी पवित्र आत्मा याद दिला रहा है तो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं। मैं जो प्रार्थना करेंगे हम लोग को लोग नहीं देखेगा, हम जो वचन पढ़ते हैं लोग हमको नहीं देखेगा, हम लोग जब फास्टिंग में रहते हैं लोगों के बीच में उतना लोग नहीं देखेंगे, हम लोग जो चर्च आ रहे हैं लोग नहीं देखेंगे, तो क्या देखेगा लोग? जो परमेश्वर को महिमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। ये सारी बातें नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। मनुष्य के सामने चमके। किसका उजियाला? हमारा उजियाला। हमारा उजियाला। हालेलुया। हमारे पास एक उजियाला वाला चीज भी है जो लोगों के सामने क्या बोल रहा है? चमकने। चमके। फिर से पढ़ना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। तुम्हारे भले कामों को, बोलिए, वे तुम्हारे भले कामों को, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर आगे तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आपकी प्रार्थना नहीं देख रहे हैं, आपका वचन पढ़ना नहीं देख रहे हैं, आपका फास्टिंग करना नहीं देख रहे हैं, आपका दान देना नहीं देख रहे हैं, आपका चर्च आना नहीं देख रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं? उजियाला को, भले कामों को। आपके भले काम को लोग देखकर जो स्वर्ग में परमेश्वर हैं उसको महिमा करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फ्रिज रखने में और बक्सा में घुसा के रखने में परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा।
दिमाग अगर खुल नहीं रहा तो खोल लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपके भले कामों को देखकर जो स्वर्ग में है आपका परमेश्वर उसकी बड़ाई और महिमा करेंगे। आप कितना लंबा प्रार्थना करते हैं, कितना लंबा प्रचार कर सकते हैं, कितना दिन फास्टिंग रख सकते हैं, कितना आप दान देते हैं, ये लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका बड़ा काम लोगों को दिखाई देगा जो आपके जीवन का उजियाला है। हालेलुया। हालेलुया। उसी उजियाला को हम लोग अपना घर में ही रखना चाहते हैं। बोलते हैं कि दीवट के ऊपर अगर दिया रखा जाए, दीपक रखा जाए तो सारे घर में रोशनी देगा, अगर उसे खाट के नीचे घुसा दिया जाए तो रोशनी नहीं देगा। मेरे जीवन में भला कार्य क्या चीज करते हैं हम लोग? भला काम आप चर्च आने के अलावे, फास्टिंग अलावे, आप दान देने के अलावे, आप वचन पढ़ने के अलावे, प्रार्थना करने के बाद आप क्या भला काम कर रहे हैं? क्या भलाई का काम आपके जीवन से हो रहा है? क्योंकि यहां पर कोई भी नहीं लिखा है तुम्हारी प्रार्थना करने से। आपका भलाई का काम जो आपका उजियाला है, जो लोगों के तक पहुंचेगा, जो परमेश्वर को बड़ाई और गवाही का कारण बनेगा, वो क्या काम हो रहा है? संजय, सुनील, परमिशन छोड़ दिया ऐसे के साथ भलाई काम हो रहा है। ईडी की लड़की को भेजे अभी रांची सेक्टर में, वो लोग नहीं दे पा रहे, भैया ना चलेगी। यहाँ पर और बैठे हुए लोग, अभी संजय तो बोला कि हम लोग ट्रेनिंग में भेजते हैं, आज लोग लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ सदुकी और फारसी बनने के लिए हम लोग क्या बन रहे हैं? सादुकी और फारसी। फारसी ऐसे लोग बन रहे हैं जो ज्ञान में घमंड करेंगे, आगे जाके अपने दान वरदान में घमंड करेंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। आपके पास जितना ज्यादा प्रकाशन आएगा, घमंड भी आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। हम लोग फारसी जैसा बन रहे। फारसी लोग क्या करते थे? धर्म का चोंगा पहन के पूरा बड़ा बड़ा सभा में, पूरे बड़े जगहों में अपने आप को प्रेजेंट करते थे। हम मसीह में बन रहे, मसीह के फ्लोर, जो मसीह को मानने वाला नहीं बन रहे। वही काम था। प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं अगर देख सकते हो, मेरे काम मुझे नहीं अगर पहचान सकते हो, तो मेरे काम कर देख कर मुझे पहचानो, और पिता को महिमा दो। हालेलुया। जो मैं करता हूं वो स्वर्ग में, वो परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं? आज रात को, दिन को सुबह उठेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, यही चिंता रहेगा। रात को सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, यही चिंता रहेगा। फिर दूसरा दिन यही चिंता करके फिर उठेंगे। और यही करते करते कितने साल अपने जीवन को हम लोग गंवा दिए। हालेलुया। 4 लोगों का बड़ाई, 4 लोगों का वाहवाही आपको मिल गया। अरे आपका घर तो, आपका बेटा तो, आपका बेटी तो, आपका ये तो, वो तो, पूरा एकदम सीना चौड़ा हो गया। वो संसार में तो सफल हुए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में तो वो अंधकार में है। जो चीज आपको देना चाहिए था, आत्मिक पिता, माता पिता होने के नाते आप नहीं दे पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। बचपन से सिखाया जाता, बेटा तुझे मैं डॉक्टर बनाऊंगा, बेटी मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगा, तू बड़ा बिजनेसमैन होगा, तू बड़ा एक ऐसा होगा। कोई ज्यादातर नहीं बोलता परमेश्वर के लोगों को मैं तुझे सेवक बनाऊंगा। तो परमेश्वर का सेवा करेगा, तो परमेश्वर का सेवा करना।
भले तुझे संसार का नौकरी मिले या ना निकले, लेकिन परमेश्वर का सेवा तुझे मिल जाए, यही प्रार्थना करते रहना। पागल है इस चीज में दुनिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा बेटा, अगर हमारा बेटी 50,000 कमा रही है तो वाह, माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा। मेरा दूसरा के सामने जाके पड़ोसी में बैठ के एकदम पूरा पढ़ाई मारेगा, मेरा बेटा 50,000 कमाता है, मेरा बेटी 50 डॉक्टर है, इंजीनियर है, इतना लोग उसके अंदर में काम करते हैं, पढ़ाई मारेंगे। प्रभु में कहा है ये डॉक्टर है, इंजीनियर, ये 50,000 तो कुछ ही दिन के लिए है ना। क्या वो आपको अनंत जीवन के लिए वो तैयार कर रहा है? डॉक्टर इंजीनियर, परमेश्वर अपने लोगों को सफल बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो भले डॉक्टर बन जाए, भले इंजीनियर बन जाए, भले वो बड़ा पैसा वाला बन जाए, लेकिन उसके जीवन में माँ बाप एक बीज को जरूर डाल के रखे, प्रभु को सेवा कभी बंद मत करना। वहां तू असफल हो जाए, लेकिन प्रभु की सेवा में तू कभी असफल नहीं होगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जो अपना नौकरी छोड़कर, अपना धन छोड़कर, अपना घर छोड़कर परमेश्वर की सेवा में आ गए। हालेलुया। बहुत पैसे वाले, बहुत कामयाब व्यक्ति, बहुत। मैं कल ही पढ़ रहा था कुछ ऐसा, सच्चा कि नहीं मैं ऐसे बोल दे रहा हूं। मैंने कुवैत का जो प्रिंस है, कुवैत जो जिसके पास पैसा धन संपत्ति, जो प्रिंस है, वो यीशु मसीह को अपना लिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अपनाए हुए हैं, जो ऑलरेडी ज्योति की बात करते हैं, जो ऑलरेडी परमेश्वर में रहने की बात करते हैं, प्रभु के प्रियजन, ऐसा न हो कि हमें एक दीवार के बाद दिखाया जा रहा, दीवार के बाद वाला चीज को नहीं दिखाया जा रहा। अपने जीवन जीने का मकसद को हम लोग मेनली है जो परमेश्वर का भय मानना और उसका आज्ञाओं को पालन करना, इसमें हम कहीं चूक ना जाए। हालेलुया। सुलेमान जैसा गलती ना करे, लास्ट बुढ़ापा में मरने के समय में बोलेंगे सब व्यर्थ है, हमें मौका मिला था लेकिन हमने परमेश्वर का भय नहीं माना, हमने उसकी सेवा नहीं की, ऐसा वो भी लास्ट में रियलाइज किया होगा। हालेलुया। सबोदय का जब पुस्तक लिख रहा होगा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ, उसे कैसा लग रहा होगा? ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा कामयाब, वो परमेश्वर से बुद्धि मांगने वाला व्यक्ति, वो बोल रहा है कि व्यर्थ वो बुद्धि उतना ज्यादा है। हालेलुया। ज्यादा बुद्धि रखना भी व्यर्थ है। लास्ट में मुझे ये छोड़ के तो जाना ही है। हालेलुया। जिस चीज के लिए घमंड कर रहा था, जिस चीज के लिए मैं अहंकार में जी रहा था, जिस चीज के लिए हम दूसरे को हम सताए, दूसरे का लिए, दूसरे का लूटे, दूसरे का हम हक मारे, क्या मिला हमको? हालेलुया, हालेलुया। लोग हमेशा दान को याद करते हैं लेकिन दाता को याद नहीं करते। हालेलुया। जो देने वाला उसकी बड़ाई नहीं करते। ये व्यक्ति जो धनी व्यक्ति था, लूका में 18 वचन है, उसमें पढ़ना आके। और उसने कहा मैं यह करूंगा, ये व्यक्ति बोल रहा है मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, उससे मैं क्या करूंगा? बड़ी बनाऊंगा, बड़ी बनाऊंगा। हालेलुया। ये धनवान व्यक्ति अपना जगह को और एक्सटेंड करना चाहता, और बढ़ाना चाहता। हालेलुया। और इस चीज को वो करना चाहता है जो परमेश्वर किसके लिए, कि जो उसके पास उपज हुई है, जो उसके पास, जो उसे क्या करने के लिए? रखने के लिए। हालेलुया। लेकिन उसे नहीं मालूम है कि उस धन को जो तू रख रहा है वो जीवन भर उसे नहीं खुद नहीं खा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन को पढ़िएगा। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, हाँ। क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे यहाँ जगह नहीं है। हालेलुया।
हाँ, जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखो। देखिए वो क्या कर रहा है, उपज के ऊपर ध्यान रख रहा है। हालेलुया। जो भूमि से जो जो उपज दे के परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष किया, उसका नाम नहीं ले रहा। जो उसे इतना गुना उपज दिया, जिस भूमि से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, वो नहीं, वो क्या कर रहा है, जगह बढ़ा रहा। हालेलुया। मतलब हम लोग दान को याद करते हैं, दाता को याद नहीं करते। देने वाला का बड़ाई नहीं कर रहा है कि परमेश्वर ने इस साल मुझे इतना उपज दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। वो इस बात का बड़ाई नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि मैं और जगह बढ़ाऊंगा और उसमें रखूंगा। हालेलुया। लेकिन जो दे रहा है, जो परमेश्वर ने जिसे दिया है इसे, उसके लिए जरा सा भी नाम नहीं दिया। जब हमारे पास नहीं रहता है तो हम परमेश्वर का कितना बार नाम लेते हैं। हालेलुया। मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब मिल जाता है तो परमेश्वर के पास कितना बार नाम लेते हैं। आज बहुत कोई कहा, प्रभु मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिला। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जॉब दिया, जॉब होने के बाद वो चर्च आना ही छोड़ दिया। लेकिन जब तक जॉब नहीं मिला था तब तक वो चर्च में था। हालेलुया। तब तक वो परमेश्वर का नाम दिन रात ले रहा था। तब तक उसके हाथ में बाइबल था, वचन था, उसके दिल दिमाग में सारी चीजें थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके दुख के समय में उसका सुधी लिया, जब उसकी आंसुओं को देखा, जब उसके रोने की बात को देखा, जब उसका रीजन को देखा, तो परमेश्वर ने उसे वो चीज को प्रबंध किया। जब वो चीज मिल गया तो वह परमेश्वर को ही भूल गया। हालेलुया। हालेलुया। आज जो कुछ भी हमें परमेश्वर अनुग्रह से जो देता है प्रभु के प्रियजन, वो इसलिए देता है कि हम उसकी महिमा करें। उस चीज के द्वारा हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अच्छा घर दिया, उस घर से परमेश्वर सेवा चाहता है। वो घर परमेश्वर का आराधना का घर बनने पाए। हालेलुया। नौकरी दिया, जो धन मिलता है उससे, उस धन से परमेश्वर की सेवा हो। परिवार दिया, उस परिवार को परमेश्वर के द्वारा सेवा हो। बच्चे दिए, बच्चे के द्वारा परमेश्वर की सेवा हो। गाड़ी दिया, गाड़ी के द्वारा परमेश्वर की सेवा हो। लेकिन ये सारी बातें मनुष्य के पास जब आ जाता है तो वो बोलने लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास हम बिजी हैं, हम आज नहीं कर सकते, आज हम नहीं आ सकते। हालेलुया। 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 वो व्यक्ति दिन रात इस बात के लिए दुआ करता था, प्रार्थना करता था कि मेरे पास घर नहीं। आज कितने लोगों के पास घर नहीं है अपना। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। जरूर है परमेश्वर आपको अपना एक जगह देने पाए, लेकिन परमेश्वर आपको दिया है तो फिर आप उस जगह से आप परमेश्वर को महिमा क्यों नहीं कर रहे? हालेलुया। हालेलुया। आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया, आप उस बीमार व्यक्ति को द्वारा नहीं है। जो लोग आज जो हॉस्पिटल में भर्ती है, आपको परमेश्वर भला चंगा रखा, तो आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देखिएगा, इसीलिए आपको परमेश्वर भला चंगा रखा। इसीलिए रखा है। आपको जो परमेश्वर समय दे रहा है, उस समय का उपयोग आप किस तरीके से करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़े शब्द, जो अच्छा और बुरा दोनों का परमेश्वर न्याय करेगा। भले और बुरे बातों दोनों का क्या करेगा? न्याय करेगा। तो आप दोनों में नहीं बच सकते, दोनों में आप लोग कहीं नहीं बचेंगे। हम लोग के पास वो एक दिन आएगा। हालेलुया। हम लोग जितना एक दिन काटते जा रहे हैं, मेरे जीवन से एक दिन माइनस हो रहा है। जितना हम माइनस होते जा रहे हैं, उतना वो दिन के करीब पहुंच रहे हैं। हमारा जो उम्र है वो सीमित है, वो हमेशा के लिए नहीं है। जो 800 साल आदम के समय में जिएंगे, 900 साल जिएंगे, ऐसा नहीं है। और किसी किसी के पास 20 साल, 30 साल, 25 साल बचा होगा, उसके बाद उसका भी घंटी बजने वाला है। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। ज्यादा बुढ़ापा में जी के परमेश्वर भला चंगा रखा, तो परमेश्वर अपने लोगों को
जैसे अब्राहम 100 साल में भी क्या था, भला चंगा था। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर का भय में रहेंगे, परमेश्वर आपको ज्यादा बोलता है, दीर्घायु उम्र का परमेश्वर आशीष करता है। अगर वो आपको लंबा उम्र देता है तो परमेश्वर आपको भला चंगा रखे, आपका शरीर कमजोर नहीं है, आपको कोई बीमारी ना गिरे, आपसे बड़ा कोई आशीषित व्यक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पास उतना ही समय है। अगर कंक्लूजन किया जाए बाइबल के अनुसार तो 60 से 70 साल। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन का माइनस कर दीजिए, आपके पास कितने साल बचा हुआ है। उतने सालों में और माइनस कीजिए, आप कितने घंटे सोते हैं। उतना समय में और माइनस कीजिए जब आप घर का काम और जॉब करने जाते हैं। नजर आएगा आपके पास कितना घंटा बचा हुआ है, कितना दिन। उसको कंक्लूजन कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, बोलेगा मेरे पास इतना ही दिन है। बाइबल के अनुसार अगर 60 से 70 साल अगर हम लोग जी लेते हैं तो 24 घंटा में तो कम से कम 8 घंटा सोते होंगे। चलिए 8 घंटा नहीं, 6 घंटा सोते होंगे। 20 साल और जिएगा, हमारा जीवन 20 से अगर 30 साल, 6 घंटा माइनस कर दीजिए, कितना घंटा होता है आपके पास पता चल जाएगा। आप काम करते हैं, अपना पर्सनल वर्क होता है, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हैं, घर का काम, सब काम को हटा के आप कितना समय बचता है जो आप परमेश्वर की सेवा में लगा रहे हैं, आप कितना प्रार्थना में लगा रहे हैं, कितना आप परमेश्वर के भले कार्य में लगा रहे हैं। हालेलुया। 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 हम सोचे हैं कि मेरे पास बहुत समय है। अगला संडे में कैलकुलेट करके हम बताएंगे इतना 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 दिन बचा हुआ। हालेलुया। इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड। प्रभु के प्रिय जन, ये परमेश्वर हमें इस बात को कहता है। अगर हम व्यवस्था विवरण 8 का 18 पढ़ेंगे तो, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य। देखिए, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, काम करने का सामर्थ कौन दे रहा है? यहोवा परमेश्वर। कौन दे रहा है? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर दे रहा है। तब आप जाके काम कर रहे हैं और आपका महीना का पैसा कमा पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर थोड़ा सा शरीर खराब हुआ है ना, तुरंत छुट्टी मार देते हैं। शरीर भला चंगाई है परमेश्वर की तरफ से। धन कमाने के, देखिए लिखा हुआ, संपत्ति कमाने की सामर्थ यहोवा परमेश्वर हमें देता है। हाँ? इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खा के बांधी थी, उसको पूरा करे, उसे पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। जैसे आज प्रकट है। 20 तक पढ़ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा, हाँ? और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, हाँ? तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ, मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तू निसंदेह नष्ट हो जाओगे। तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर से ज्यादा और किसी चीज में अगर हम दिल लगाए हैं तो नष्ट होगा। 20 तक हो गया। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। ना मानने के कारण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जो कुछ परमेश्वर आज हमें दे रहा, प्रभु के प्रियजन, ईमानदारी और सच्चाई अगर हमारे जीवन में है तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा और सेवा में लगाएंगे। नहीं तो जो चीज को आज हम बचाने के चक्कर में है, वही चीज हमारा नष्ट कर देगा। वही चीज हमें एक दिन क्या करेगा? नष्ट कर देगा।
हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब इस बात को कहता है 27 का 8 में पढ़िएगा। जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो, यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो, तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? क्या आशा रहेगी? वो कितना बड़ा धनवान हो, अगर उसका प्राण ले ले तो क्या आशा रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे पास धन हो या ना हो, मेरे पास क्या आशा है? हमारे पास आशा है कि नहीं? यस। क्या आशा है? यीशु से मिलने का। क्या आशा है? कि हम एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें जिस अवस्था में परमेश्वर रखा है, हम स्वर्ग में सबसे ज्यादा धनवान होंगे। आमीन। हालेलुया। बोलता अगर तू धनवान है, तेरी चल जाए धनी व्यक्ति का प्राण, तो उसकी क्या आशा रहेगा? खत्म, उसका जीवन यही दुनिया तक खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी आशा है कि मरने के बाद हमारा, अगर हम जी उठेंगे जिस तरीके से, अगर यीशु ने पुकारा, मैं फिर से मैं उसके साथ नजर आऊंगा और परमेश्वर के राज्य में हम राज करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक आशा है। हमारे पास क्या है? आशा है। एक आशा है। आज मैं और मेरा घराना अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम परमेश्वर की सेवा ही करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो व्यक्ति स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं करता, वो सच में मूर्ख है। आप जितना बैंक में रख लीजिए, फिक्स डिपॉजिट रख लीजिए, LIC करा लीजिए, वो करा लीजिए, एजेंट आके देखा, बताएगा जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी नहीं रहेगा, जीवन के बाद भी आप पछताइएगा कि क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के बाद तो आपको सच्चाई नजर आएगा। उस धनवान व्यक्ति तरह लाजर कहाँ गया? अब्राहम की गोद में। और धनी व्यक्ति कहाँ गया? नरक। आग में जल रहा। हालेलुया। वहां उसको अकल आया आग में जलते हुए कि मेरे भाइयों को यहाँ आने का टिकट मत कर जाए। जाके वहां पर बता दे कि देख, अपना धनवान में घमंड मत कर, ज्यादा ऐश मौज शोक विलास में मत रहो, बल्कि जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उस जीवन को अनमोल मार के उसकी सेवा, उसकी महिमा में लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पीछे वाला घराना को बताइए कि मूर्ख मत बनना। मेरा आने वाला, मेरा पूर्वज मूर्ख था, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानता था। वो कोई पहाड़ को पूछता था, कोई पेड़ को पूछता था, कोई नदी तालाब को पूछता था, लेकिन हम और आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जनरेशन को बताने पाए कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का सेवा कभी भी मत छोड़ना, उसका धन्यवाद करना कभी मत छोड़ना, उसकी आराधना करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही जीवन सत्य मार्ग है, बाकी सब झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। वो दुनिया का एक सपना है, दुनिया का जो ड्रीम है, वो सपना जिस दिन टूटेगा, खत्म हो जाएगा, जिस दिन हम जी के उठेंगे, उस दिन हमें हमारी आंखें खुलेगा, जहां हम नजर आएंगे हम यहाँ आ गए। जो आप यहाँ पर कर रहे हैं प्रभु के प्रियजन, आपकी आंखें अभी बंद है, एक दिन खुलेगा। आज देर ना हो जाए कि आपकी आंखें उस आग में खुले। भले लाजर गरीब था, भले लाजर के पास कुछ नहीं था, वो भिखारी कहलाता था, संसार में उससे लोग कदर नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो धनवान था। हालेलुया, हालेलुया। वो अब्राहम के गोद में जाके उसको स्वर्गदूत जाके रख दिया। मैं ये नहीं कह सकता परमेश्वर आपको धनवान नहीं बनाया, परमेश्वर का धनवान बनाए तो धन की अभिलाषा में मत जाइएगा। आप उसे जमा करने वाला सोच मत रखिएगा, क्योंकि ना आपका धन, ना आपका घर, ना आपका द्वार आपका जनरेशन का जीवन बचा सकता है, ना बना सकता है। कितने लोगों के पास बहुतायत का पैसा है, लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि वो अभिलाषा उसके जीवन में कार्य किया, और वो अभिलाषा के अंदर में वो अपने आप को भी नष्ट किया, आपके आने वाला पीढ़ी को भी नष्ट किया।
आमीन। आमीन। मेरे अंदर कभी कभी शैतान इस बात को अगर बहकाए, अगर इस बात को लगाए, प्रभु के प्रियजन, अगर मैं ऐसा बोलता धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रतिदिन का जीवन उसे परमेश्वर लीड करे। ठीक है, अगर हम समझते हैं कि हम परदेसी हैं तो हमारा एक दिन डेरा उठेगा, और डेरा जब उठेगा तो मेरा स्थायी नहीं है, एक दिन वो गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। 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 आपको अगर परमेश्वर जो चीज दे रहा है खाने पीने के लिए प्रतिदिन, परमेश्वर बोलता है ना कि वचन कहता है कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, और वो करेगा। आपको जो चीज सबसे ज्यादा नीड है परमेश्वर आपको देगा, लेकिन जो दे रहा उसमें दिल मत लगाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। देने वालों को परमेश्वर को महिमा करते रहिएगा। हालेलुया। 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 पहला तीमुथियुस 6 का निकालेंगे, 7 से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ना कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया। आए थे खाली और जाएंगे, इसलिए कहा ना हम जगत में कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जा सकते हैं। जा सकते हैं। हालेलुया। हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। हालेलुया। 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 यही संतोष वाला आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। मोर। हालेलुया। हमें और चाहिए, मिल गया और चाहिए। और चाहिए। जब हम पैदल चलते थे तो साइकिल चाहिए, साइकिल में मिला तो अब बाइक और स्कूटी चाहिए। बाइक चाहिए, बाइक मिला तो अब कार चाहिए। कार चाहिए। हालेलुया। चाहिए कि नहीं संजय? चाहिए। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको दिया भी है और देगा भी परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो सब चीज का परमेश्वर सामर्थ देगा। परमेश्वर बोलता है लेकिन ये चीज में ज्यादा दिल मत लगाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो चीज परमेश्वर की सेवा में लगाइएगा। लेकिन देखिए हमारा इच्छा बढ़ते जाता है। आगे, पर जो धनी होना चाहते हैं और जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। तो लाइन को फिर से पढ़ना। जो धनी होना चाहते हैं जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती जो है मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा और देती है। विनाश के समुद्र में क्या करेगा? डुबा देती है। डुबा देगा। हालेलुया। हालेलुया। शॉर्टकट तरीके से करोड़पति बनना सब कोई चाहा। हालेलुया। हालेलुया। का प्लान लाया, का प्लानिंग किया, का किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और बल्कि नुकसाने हो गया। खुद का पैसा लुटा के चुपचाप सपना देख रहे, अरे करोड़पति तो नहीं हुए, जो था वो भी गया। हालेलुया। हालेलुया। आया था कि नहीं आपके पास ऐसा कोई प्लान बताने? अगले साल आपके पास गाड़ी आ जाएगा, अगले साल उसके पास घर आ जाएगा, आपके पास इतना पैसा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने भी, हम लोग भी सोचा रहे बड़ा अच्छा ड्रीम है, चलो थोड़ा सा हम लोग भी मजा ले लेते हैं, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। जो था आपस में वो भी गया। हालेलुया। हालेलुया। आजकल तो बैंक हो गए हैं। पहले का धन संपत्ति कहाँ रहता था? घर में रहता था। पहले का धन संपत्ति घर में रहता था। तो घर में जब चोर चोरी कर लेता था तो व्यक्ति के पास जितना धन संपत्ति था एक ही दिन में खत्म।
आज तो गवर्नमेंट अगर जॉब मैंने बैंक करने के लिए रख दिया, हमारा पैसा तुरंत आता है, अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे आप देखे होंगे कि बहुत सारा बैंक डूब गया जिसका इसका पैसा था, जो पैसा बैंक में रखा, जैसे यस बैंक कुछ सालों पहले का न्यूज है, जिसका पैसा था उसका क्या किया, डूब गया। हालेलुया। सहारा सबको बेसहारा कर दिया। सहारा में सब पैसा डाला, कोई रिटायरमेंट का सब पैसा डाल दिया। आज उसका सारा पैसा फंस गया। हालेलुया। 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 ज्यादा की चाह प्रभु के प्रियजन हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियों करने पर मजबूर कर देगा। आप तो पहला काम ये कीजिएगा कि ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में वहां पर आप बेईमानी करना सीख जाइएगा। होगा कि नहीं? ईमानदारी से तो वो नहीं आ रहा है तो आप बेईमानी उलट पुलट कीजिएगा, हिसाब दिखाइएगा कुछ और, दिखाइए लीजिएगा कुछ और। हालेलुया। हालेलुया। तो आप वहीं पर तो सबसे पहले बेईमान हो गए। बेईमान होने का मतलब क्या हुआ कि आप परमेश्वर के नजर में तो वहीं से गए। हमको लगा कि बॉस नहीं देख रहा, हमको लगा कि हमारा सीनियर नहीं देख रहा, हमको लगा कि और कोई नहीं देख रहा। देखने वाला जो न्याय करेगा तो देख ही रहा है। उसका खाता में कभी कोई चीज गलत नहीं होता, जो लिखा गया वो लिखा गया, वो दिन वो समय वो साल सब कुछ आपको एक दिन नजर आएगा। हालेलुया। 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 सास कितना बहू का गहना छुपाई है, अब बहू कितना सास का गहना लेके इधर उधर गई, सब नजर आएगा। चाची संभल के, जितना सास है जो बनेगा आगे भी, और जितना बहू लोग है थोड़ा सा संभल के। हालेलुया। हालेलुया। और जितना बेटा लोग है, जितना बाप का संपत्ति में नजर गड़ाए हुए हैं, एक बेटा आज नहीं आया है, वो के दिन से नहीं आ रहा है, बाप से लड़ाई कर रहा है कि हमको संपत्ति दे दे। हालेलुया। उसका ध्यान उसी में है। परमेश्वर ये चीज का अभिलाषा जो हमारे अंदर डालता है। चलिए, अब जब तक प्रभु को नहीं जानते थे तब तक आपके पास ठीक था, लेकिन जब आप परमेश्वर को जान गए, आज के वचन के अनुसार कुछ चीज आपके पास नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जितना परमेश्वर आपको देता है उसने में संतुष्ट कीजिए और खुद से परमेश्वर से अनुग्रह से मांगिए और खुद से खड़ा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कर पाता हूँ कि प्रभु मैं कितने सालों से माँ बाप से कुछ चीज लेता नहीं हूँ। भले हम दे देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, लेकिन मैं लेना वाला चीज कब का छोड़ चुका हूं। आज ना उनका धन संपत्ति में मेरा मन है, ना उनका चीजों में मन है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बात दिखा दिया कि मैंने तुझे चुना है तो मैं तुझे चलाऊंगा। आमीन। और परमेश्वर विश्वासी हो गए, आज तक चला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इतना परमेश्वर दे के रखा कि दूसरे को भी देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य बनाया है। परमेश्वर ने ऐसा करके नहीं रखा कि दूसरे के सामने जाके हाथ फैलाए। वो हाथ को परमेश्वर जो हमेशा देने वाला बनाया है तो देने वाला ही बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अभिलाषा, वो इच्छा परमेश्वर ने मन से हटा दिया कि तेरे बाप का संपत्ति है, एक दिन घर है, इतना लाख का है, इतना करोड़ का है, उस दिन मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सेवक आत्मिक है। परमेश्वर से मैं एक ही बात को जानता हूँ, आज जो मैं जॉब भी कर रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से कर रहा हूँ। जिस दिन परमेश्वर फुल टाइम सेवकाई में बुलाएगा उस दिन निकल जाना है। हालेलुया। हालेलुया। वो मोह माया मेरे अंदर नहीं रहेगा कि मुझे मंथली 15,000 मिल रहा है। प्रेयर माइंड और सोच को पहले से बना के मैं रख लिया हूँ।
हालेलुया। हालेलुया। कल का दिन अगर परमेश्वर ने कहा कि छोड़ ये सब सारा चीजों किया है, तुझे अब फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना है, चलो परमेश्वर की सेवा में, और मुझे विश्वास है कि आने वाला कुछ सालों में ये चीज परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर बड़ा घर में जीवन भर बिता दे, ना अपना रहेगा ना मोर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। भाड़ा देते देते चल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। भाड़ा देंगे चल जाएंगे। मेरा नहीं कुछ था तो गया। चरच हमर बात चलाई, इतना यूथ लोग तैयार हुआ था काहे के लिए। हालेलुया। 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 कॉन्सेप्ट अच्छा है, ना रहेगा ना कोई लड़ाई करेगा। मेरा आने वाला जनरेशन भी अगर प्रभु देगा बोला मेरा पास कुछ है ये नहीं, बड़ा घर में आज का मन्ना। हालेलुया। आज का मन्ना है, कमा रहे जितना दिन खाना है खाओ, अब परमेश्वर का गुण गाओ। हालेलुया। हालेलुया। टेंशन ही नहीं लेना है। बहुत सारा इंसान फीस LIC कराने आता, बोले क्या करा करे, प्रभु का अनुग्रह से जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर संभाल रहा है, उसका वादा है तो संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर कभी किसी दिन बीमार पड़ गया, चर्च का लोग सेवा करेगा, करेगा ना? हाँ कि नहीं करेगा? हाँ चाची एकदम आगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का प्रियजन, यही सबसे बड़ी बात है। अगर परमेश्वर वो चीज को दे रहा है, उसे हम कदर करें और परमेश्वर को महिमा में लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। आप वो दिल वो चाहत में ज्यादा जीवन नहीं जीना है। परमेश्वर ने एक बात बहुत खूबसूरत कहा है। परमेश्वर ने इस चीज को कहा कि अंत की बात सुलेमान जो बोलता है वही बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। मूर्ख वाला स्वभाव मूर्खता नहीं बनना है। हालेलुया। हालेलुया। जितने बदर प्लानिंग किए कि घर बनाएंगे, बना नहीं ना बना। अब आप प्रभु में आ गए, परमेश्वर पे आ गए, बहुत सारा चीजें परमेश्वर कुछ सिखाएगा, अब घर बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब उस घर से परमेश्वर की सेवा होगी। हालेलुया। हालेलुया। नया का मम्मी लोग का पहले नहीं बन रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की सेवा करने वाला बात आया, परमेश्वर ने उपाय करना शुरू कर दिया उस दिन से। हालेलुया। हालेलुया। रुकावटें आते गया, प्रार्थना के द्वारा निकलते गया। इसलिए हम लोग अपने विचार में इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर जिस काम को शुरू किया है वही अंत भी करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है। जिसने दिया है वही पूरा भी करेगा। बस हमें परमेश्वर के आज्ञा में, उसके विश्वास योग्यता में हमेशा खड़े रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर जो लालच अगर किसी बात का है तो इस बात का है कि मेरा संगति प्रभु के साथ और बढ़ता चला जाए। आमीन। यही चीज का लालच रखिएगा, बाकी और कोई चीज का अभिलाषा और लालच रहेगा। आज का दिन परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, अच्छा कपड़ा पहन के आए। देखिए कोई भी गरीब नहीं नजर आ रहा है। आ रहा है का सकल और सूरज से सब अमीर नजर आ रहे हैं। हालेलुया। भाई बाहर चल जाएगा अभी पार्टी में तो बोलेगा अरे VIP लोग आया थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको ऐसा बना के रखा है। तो परमेश्वर ने मुझे अपने से इतना परमेश्वर ने आशीषित करके रखा है, तो हम इस बात का निराशा में क्यों रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग बिता रहे परमेश्वर के आनंद में, तो कल भी आनंद में बिताएंगे विश्वास के साथ है। हालेलुया। 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 परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम सब पे खड़े हो जाएंगे।